हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इस सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 16 है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी लोग पीडीएफ फाइल को ओपन कर लें। अगर आपके पास पीडीएफ नोट्स नहीं है तो आप इसे इजीली एप्लीकेशन को लॉगिन करके पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, या फिर आप इस पीडीएफ फाइल को टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी पीडीएफ फाइल को अरेंज कर सकते हैं। राइट, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सेगमेंट है सिनोनिम्स का। पहला वर्ड है पैल्पेबल। पहली बात, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है जो चीज़ स्पष्ट है, क्लियर है, जिसे समझा जा सकता है, जिसे महसूस किया जा सकता है, जो आपको रियलिस्टिक, ओरिजिनल लगे, है ना। राइट, रियलिस्टिक लगे, रियल लगे, टैंजिबल लगे, जो चीज़ आपको फर्जी ना लगे। कुछ भी जो दिख रहा है, जैसे किसी को देख के लग रहा है कि वो निराश है, दुखी है, कुछ उसके साथ हुआ है, उसके चेहरे को देख के लग रहा है कि वो सैड है। राइट, दो लोगों को आपने देखा कि अच्छे फ्रेंड्स थे लेकिन ऐसे बैठे हुए थे जैसे कि एक दूसरे को जानते नहीं, यानी कि उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये आपको लग रहा है, विथ कॉन्फिडेंस लग रहा है, तो ये पैल्पेबल हो गया। राइट, क्या हो गया ना, पैल्पेबल। अब समझिए इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे या रिलेट करने का तरीका क्या। देखिए, ये पैल्प है, ये एक स्कॉर्पियन की आपको फोटो लिख रही है, ये पैल्प्स हैं इसके, इसको मूंछ कहते हैं। तमाम इंसेक्ट्स क्या हैं, इन्हीं पैल्प्स के सहारे किसी ऑब्जेक्ट के सामने होने का एहसास कर पाते हैं, उसे महसूस कर पाते, टच से पता चलता है, स्मेल से पता चलता है ना। ये पैल्प है, इसी के सहारे वो पता लगा पाते हैं कि उन्होंने किस चीज को टच किया है। तो जो जो रियलिटी है उसकी जानकारी इन इंसेक्ट्स को इन्हीं पैल्प्स के माध्यम से हो जाती है। तो समथिंग विच इज पैल्पेबल, वो क्लियर है, वो स्पष्ट है। राइट, इस तरीके से जैसे आपको लग रहा है कि लोगों के मूड से ये पैल्पेबल हो रहा है कि इस बार जो रूलिंग पार्टी है वो दोबारा लौट के नहीं आएगी। इट सीम्स पैल्पेबल that voters are not happy with the ruling dispensation and they want change. इसको कहते हैं पैल्पेबल। ऑब्वियस इसका सिनोनिम हो जाएगा रियलिस्टिक, रियल, टैंजिबल, एविडेंट जिसको कह सकते हैं, और मैनिफेस्ट बोल सकते हैं। एक बार आपने कॉन्स्पिक्यूअस पढ़ा होगा, अपैरेंट एक वर्ड होता है। ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इमेंस का मतलब होता है टू मच, बहुत ज्यादा। इमेंस मतलब टू मच। सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त बोले तो इनफ। हिडन मतलब जो चीज छिपी है, जो चीज दिख नहीं रही है। राइट, मूविंग ऑन। पॉम्पस, पॉम्पस इज एन एडजेक्टिव, OUS लगा हुआ तो ये एडजेक्टिव हुआ। पॉम्पस मतलब होता है बहुत बढ़ा चढ़ा के, पॉम्पिंग करना, बहुत 2 का 10 बता करके पेश करना, बहुत लगातार बोलते ही रहना। जिसको आप कई बार बोलते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बना, लाइक ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। पॉम्पस होने का मतलब होता है जब आप बहुत बोस्टफुल है नेचर से, आप खूब बड़ी बड़ी हाँकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं। पॉम्पस हैं, बोस्टफुल हैं, वर्बोस हैं, एग्जैजरेट करते हैं आप चीज़ों को। राइट, हाँ, तो ये है पॉम्पस का सिनोनिम। आप इसके लिए ठीक है सर। तो ग्रांडियोस जो है इसका सही सिनोनिम है, और इसे समझने का तरीका आप इसे ग्रांड से रिलेट करिए। ग्रांड का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। तो जब आपका स्टाइल ऑफ स्पीकिंग पॉम्पस है तो आप बहुत बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को पेश करेंगे। लाइक मेनी ऑफ आर पॉलिटिकल लीडर्स, उनके बोलने का तरीका यही है कि वो जरा सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे। राइट, तो ये इसका सिनोनिम भी हो जाएगा। पॉलिश्ड होना तो एक पॉजिटिव वर्ड है। इफ यू आर अ पॉलिश्ड पर्सन, इफ यू आर अ पॉलिश्ड पर्सन, तो आप एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, काबिल हैं, जिसको आप एक्सपर्ट बोल सकते हैं, एमिनेंट बोल सकते हैं। राइट, मॉडेस्ट होने का मतलब होता है जेन्युइन टाइप का होना, सभ्य होना, जिसको आप कह सकते हैं। कर्टियस इसको बोल सकते हैं। स्किल्ड, ये पॉलिश्ड का ही सिनोनिम हो सकता है। तो ग्रांडियोस इज द राइट सिनोनिम वर्ड फॉर पॉम्पस। गट्सी, गट्सी इट्स एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है जो आदमी बहुत
मजबूत है, स्ट्रांग है एक तरीके से, बहादुर है जिसको कह सकते हैं, हिम्मत वाला है जिसे आप डिटरमाइंड बोल सकते हैं, रिजोल्यूट बोल सकते हैं। ये होता है गट्सी होने का मतलब। कैसे समझेंगे इसे? इट्स वेरी सिंपल। कहते नहीं कि तुम्हें गट्स नहीं है या उसमें गट्स हैं, गट्स होने चाहिए। बोलते हैं सर, आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं यार उसमें बहुत गट्स हैं, तुम्हें जरा भी गट्स नहीं है। तो गट्स होने का मतलब हिम्मत से है, ताकत से है। तो इफ यू आर गट्सी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ ब्रेवरी, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, हाँ, बहुत डिटर्मिनेशन है आप में, यू आर सो टेनिशियस एक तरीके से, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है आपकी। स्पंकी इसका जो है सही सिनोनिम हो जाएगा। स्पंकी होने का भी यही मतलब है कि आप एडवेंचरस टाइप के होंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे, हैं। क्यूरियस तो उतावले को कह सकते हैं, जिज्ञासु को कह सकते हैं, ईगर बोल सकते हैं आप इसे, इनक्विजिटिव भी कह सकते हैं आप इसे, इनक्विजिटिव। क्वेरलसम झगड़ालू टाइप के आदमी को, और एम्बिगुअस अस्पष्ट, अनसर्टेन, जिसको आप वेग बोल सकते हैं। एम्बिगुअस गाइडलाइंस हो सकती हैं कि पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ, समझ ही में नहीं आ रहा है, राइट। अनसर्टेन, वेग, ओपेक, ये सब। क्वेरलसम जो कैंटैंकरस हो, शिकायत करता रहता, लड़ता झगड़ता रहता हो, इस तरीके से। Then we have a word perilous. Perilous is also an adjective. Something which is perilous is not safe at all. वो dangerous है, खतरनाक है, insecure है, unsafe है, वो harmful हो सकता है। जैसे आप कहीं पर रुके हुए हैं और आपको लगता है कि staying here for long is perilous, it's not safe, it's such a perilous place, यहाँ से चले जाना चाहिए, बहुत ही खतरनाक जगह, बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, जिसके नकारात्मक असर पड़ेंगे। जो चीज़ डिलीटेरियस हो सकती है, डिवस्टेटिंग, डिजास्ट्रस हो सकती, हजार्डस हो सकती है, एनिमिकल हो सकती है, राइट। तो ये हजार्डस इसका सिनोनिम हो जाएगा। सर समझने के लिए ये इमेज है, आप इसको खुद देख करके अंदाज़ा लगा लीजिए कि पेरिलस से कैसे रिलेट कर सकते हैं आप इसे। एक बंदा है चुपचाप खड़ा है, पीछे से देखिए एक जानवर है, पॉसिबली एक सांड है, ये आ करके इसको मार नहीं जा रहा है ना, तो वो पेरिलस स्टेट में, उसको भले लग रहा है कि वो सेफ है, लेकिन रियलिटी में क्या है कि वो बहुत पेरिलस स्टेट में है। पेरिलस का जो नाउन वर्जन है वो पेरिल है, पेरिल, प्लूरल फॉर्म इसकी पेरिल्स हो जाएगी। पेरिल्स का मतलब चुनौतियों से है, चैलेंजेस से है। रिगरस, रिगरस वर्क या रिगरस पनिशमेंट, हार्ड जिसको कहते हैं, स्ट्रेन्युअस कह सकते हैं। सर रिगरस का इस्तेमाल जो है पनिशमेंट के लिए भी होता है, ट्रेनिंग के लिए भी होता है। जैसे कि अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में या आर्म्ड फोर्सेस में अगर आपको नौकरी मिलती है तो वहाँ बहुत तगड़ी ट्रेनिंग कराई जाती है। सुबह 4 बजे उठ के ही आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है। दिस इज व्हाट, एक रिगरस ट्रेनिंग है, बहुत ज़्यादा रिगरस ट्रेनिंग है। हाँ, अगर किसी जॉब का जो सिलेक्शन प्रोसेस हो उसमें n नंबर ऑफ लेयर्स हो, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, उसके बाद फिर इंटरव्यू, मेडिकल, फिजिकल, ये सब क्या है सर, रिगरस नेचर में सब कुछ हो गया, राइट। और अगर सजा किसी को बहुत सख्त दी जा रही है, अंधेरी कोठरी में रखा गया है, खाने को भी सिर्फ एक टाइम भोजन मिल रहा है, लोगों से मिल नहीं सकता, तो रिगरस पनिशमेंट हो गई। याद रखिएगा सर, ट्रेनिंग के लिए, वर्कआउट के लिए और पनिशमेंट के लिए हम इसे यूज करते हैं। रेजिलिएंट होने का मतलब है जो सरवाइव कर जाए किसी भी डेंजरस सिचुएशन में। बंदा जो फ्लेक्सिबल होगा, जो हर स्थिति में अपने आप को ढाल लेता होगा, एडजस्टेबल जो नेचर से होगा, ऐसे लोग रेजिलिएंट होते हैं। मतलब जैसे परिस्थितियां विपरीत हुई तुरंत शांत हो जाएंगे, परिस्थितियां अनुकूल हुई तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। रेजिलिएंट होने का यही मतलब है। आप देखिए जब बहुत तेज तूफान चलता है तो अक्सर जो मोटे पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं, वही जड़ से उखड़ जाते हैं। जो दुबले पतले पेड़ होते हैं वो नहीं उखड़ते। क्यों? क्योंकि जैसे बहुत तेज तूफान आता है वो झुक जाते हैं। मान लेते हैं कि तूफान मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, वो झुक जाते हैं, और जैसे तूफान निकल जाता है वो फिर से स्ट्रेट हो जाते हैं। सो सच ट्रीज आर रेजिलिएंट इन नेचर।
रिजिलियंट इन नेचर। रिक्विजिट का संबंध रिक्वायरमेंट से है, जिसकी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट से है। सर स्लैंग में अगर आपको अन्यथा ना लगे तो मैं पेरिलस को याद करने का तरीका बता सकता हूँ। वो स्लैंग में आएगा, थोड़ा अजीब लग सकता है। सर वो देखिए, ध्यान से इस इमेज को देखिए। वो कहता है कि भागो यार यहाँ से, वरना ये जो सांड है ना ये पेल देगा अभी। तो क्या है, वो एक चुनौती है ना। आई एम सॉरी अगर आप में से किसी को लगा हो कि बीइंग अ टीचर मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो मैं ये सोच के नहीं बता रहा कि मुझे कुछ हाइप क्रिएट करनी, बल्कि जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड, राइट। हाँ, स्टिल आई बिलीव कि ऐसे ही आपको समझ लेना चाहिए था। फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम सॉरी इफ किसी को लगा कि आई जस्ट क्रॉस्ड माई लिमिट्स। रिवेरी, रिवेरी का मतलब दिन में सपने देखने जैसा होता है न, ख्याली पुलाव सेकना इसको कहते हैं, कि रियलिटी से दूर रहना, कोई बता रहा तब भी नहीं, इसको आप डे ड्रीमिंग भी कहते हैं। डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प हो गया, रियलिटी वास्तविकता होगा। परजुरी इट्स अ क्राइम, इट्स अ क्राइम इसका मतलब होता है लाई अंडर ओथ। आपने शपथ ली और फिर भी आपने झूठ बोल दिया। भगवत गीता पे हाथ रख के कहा मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, और कह दिया आपने झूठ, तो इट्स परजुरी। जूरी को आपने बाईपास कर दिया, जूरी के सामने आपने झूठ बोल दिया, परजुरी, राइट। तो इस तरीके से पांचों सिनोनिम्स हो गए। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बैचेस के बारे में आपको बता दूं। इडियम्स एंड फ्रेजेस का एक बैच है सिर्फ 149 में। इसमें 1500 से भी ज़्यादा इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड प्रोवर्ब्स कराई गई हैं विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, राइट। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है वही पढ़ाया जाता है, तो इसमें भी सारा कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड ही है। सिर्फ 149 में ये बैच आपके लिए अवेलेबल है। और एक दूसरा बैच है वर्ड पावर का, इसमें सब कुछ है। सिनोनिम्स एंटोनिम जिसका आप हिस्सा है, इसके साथ इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, वन वर्ड रूट्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। जस्ट 499 में ये बैच है विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। साथ ही साथ जो भी नया अपडेट्स होगा वो भी आपको मिलता ही रहेगा इसमें, राइट। तो आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। ये किसी भी एग्जाम के लिए, बीट एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, सी सैट, स्टे एनी एग्जाम जहां पर वो कैब का एक अच्छा रोल है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इवन एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है ये। XYZ कैसा भी एग्जाम क्यों ना हो, ग्रामर, वर्ड पावर एंड कॉम्प्रिहेंशन, पूरा इंग्लिश का जो पैकेज है, ग्रामर और पूरी वोकैबलरी और सारा कॉम्प्रिहेंशन, बीट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैरासिम्बल्स, इन सब को इंक्लूड करता हुआ एक बैच है जिसकी फीस है जस्ट 1199 यानी 1199 विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ये इंक्वायरी नंबर है। आप जरूर डेमो सेशंस इस बैच को विजिट करके देखें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये बैच आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। सारे ही चैप्टर्स के डेमो सेशंस आपको मिल जाएंगे, तो जो भी चैप्टर लगता है कि इसका डेमो मुझे देखना चाहिए, आप देख लीजिए और फिर डिसाइड कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सेगमेंट है एंटोनिम्स का। पहला वर्ड है स्टिंजी। स्टिंजी का मतलब होता है सर कंजूस, मक्खी चूस, जिसको आप पार्सिमोनियस भी कह सकते हैं, पार्सिमोनियस कह सकते हैं, माइजरली कह सकते हैं, इकोनॉमिकल, प्रोविडेंट, ये सब कह सकते हैं। लॉफ्टी हवाई, लॉफ्टी शॉर्ट होता है, एरी जिसको कह सकते हैं। जेनरस उदार को कहते हैं। अब कुछ लोगों को लगेगा कि जेनरस इसका ऑपोजिट है, जबकि ऐसा नहीं, थ्रिफ्टी इसका ऑपोजिट है सर। थ्रिफ्टी, लेट मी चेक इट। थ्रिफ्टी का मतलब ही होता है जो बहुत तेजी से पैसे खर्च करे। आई एम जस्ट गेटिंग कंफ्यूज्ड। Oh, I'm sorry. Using money and other resources carefully, not wastefully. Oh, sorry. माफ़ी चाहूँगा सर, थ्रिफ्टलेस होता है वो। आई गॉट इट। और एक स्पेंड थ्रिफ्ट होता है ना। आई गॉट इट। थ्रिफ्टी का ऑपोजिट होता है वो। ये होता है स्पेंड थ्रिफ्ट। हाँ, ये होता है। वैसे तो बढ़िया होता अगर यहाँ पे स्पेंड थ्रिफ्ट ऑप्शन में दिया होता, तब हम जेनरस को चूज ना करते, क्योंकि जेनरस होना खर्चीला होना नहीं होता। लगभग जेनरस होने का मतलब है कि आप इसलिए पैसे खर्च करें क्योंकि आप सामने वाले की हेल्प करना चाहते हैं, उसका बर्डन कम करना चाहते हैं। जेनरस होने का मतलब खर्चीला कहीं से नहीं होता, उदार होना होता है। लेकिन चूंकि जेनरस में पैसे का लेन देन होता है, पैसे खर्च किए जाते हैं,
तो गिवन ऑप्शंस को देखते हुए जेनरस ही इसका सही ऑपोजिट हो सकता है, राइट। प्रोमिस्कुअस डिसलॉयल को कहते हैं, धोखेबाज आदमी को कहते हैं, वो जो प्रॉमिस करके तोड़ दे। खासतौर पे जो व्यभिचारी टाइप का आदमी होता है, जो जिसके 10 लोगों से चक्कर हो, से प्रोमिस्कुअस कहते हैं। जो एक तरीके से इनफिडल है, डिबॉच्ड है जिसको कह सकते हैं, राइट। और फिलिस्टीन, लाइसेंसियस, लेसिवियस, ल्यूड नेचर का आदमी, व्यभिचारी, दुराचारी, ऐसे लोगों को प्रोमिस्कुअस कहते हैं। याद करने का तरीका है कि प्रॉमिस करके अगर कोई तोड़ दे तो वो प्रोमिस्कुअस हो गया, प्रॉमिस करे और तोड़ दे तो वो प्रोमिस्कुअस हो गया। यू नीड एंटोनिम ना, तो लॉयल हो जाएगा सर। लॉयल जिसको आप फिडल बोल सकते हैं, स्टॉन्च बोल सकते हैं, मोनोगैमस बोल सकते हैं, राइट। पॉजिटिव, सकारात्मक जिसको कहा जा सकता है। पॉजिटिव का क्या मतलब है? सकारात्मक। वर्च्यू, वर्च्यू आपके गुण को कहा जाता है, जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, उसको वर्च्यू बोला जाता है। जो आपका फीचर है, जो आपकी काबिलियत है, जो आपकी योग्यता का हिस्सा, जो आपके गुण का हिस्सा है, वर्च्यू। जो आपकी एक क्वालिटी है, एक पॉलिसी है, उसको वर्च्यू कहा जाता है। तो आपको ऑपोजिट चाहिए ना, तो एविल हो जाएगा, जिसको आप वाइस भी कह सकते, कमी जिसको आप कह सकते हैं, जिसको आप फ्लॉ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्लॉ, वाइस, फ्लॉ, एविल, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ईगरनेस, कौतूहल को, उतावलेपन को कहते हैं। प्रोवेस, प्रोवेस भी वर्च्यू का ही सिनोनिम है सर। प्रोवेस का मतलब ही आपके एक्सपर्टीज से है, योग्यता से है, काबिल होने से है। ऑफेंस, गुनाह, जिसको आप एक प्रकार का क्राइम बोल सकते हैं, एक प्रकार का क्राइम बोल सकते हैं। तो वर्च्यू का जो सही ऑपोजिट है वो क्या है? इविल है। नर्वस होना, हाउ सिंपल दिस वर्ड इज। नर्वस होने का मतलब है आप घबराए हुए हैं ना, आप थोड़ा सा शेकी हैं और फ्रैंटिक हैं। FRANTIC, पैनिक हैं। कॉन्फिडेंस आप में बिल्कुल भी नहीं है तो आप नर्वस हैं। हाँ, अब आपको ऑपोजिट चाहिए, कंपोज्ड हो जाएगा। कूल, हाँ, काम, जिसको अनरफल्ड बोल सकते हैं, अनरफल्ड, अनपर्टर्ब्ड बोल सकते हैं। बिल्कुल भी आप परेशान नहीं हैं, बिल्कुल भी आप पर कोई दबाव या प्रेशर नहीं है, जरा सा भी आप डरे नहीं हैं। तो नर्वस का ऑपोजिट कंपोज्ड हो गया। स्मूथ मतलब समथिंग विच इज इजी, इजी गोइंग, स्मूथ। इमेच्योर, नासमझ। फ्लॉलेस, फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई कमियां नहीं है, यानी कि परफेक्ट है। ये गौर करिए, पीछे मैंने आपको फ्लॉ पढ़ाया एविल के सिनोनिम में, तो फ्लॉ नहीं है तो आप फ्लॉलेस हैं, यानी परफेक्ट है। परफेक्ट होने का मतलब है इम्पेकेबल, राइट, इम्पेकेबल। कन्वर्सेंट, कन्वर्सेंट के साथ प्रेपोजिशन विद लगता है, और कन्वर्सेंट होने का मतलब होता है फेमिलियर होना, परिचित होना, नोन होना, अवेयर होना, और एक तरीके से पढ़ा लिखा, मंझा होना, जिसको आप वर्स्ट बोल सकते हैं, अकम्पलिश्ड बोल सकते हैं, प्रोफिशिएंट होना बोल सकते हैं। मतलब आप जानकार हैं, एक तरीके से नॉलेजेबल है। अगर आप कन्वर्सेंट है तो अक्वेंटेड हैं। याद कैसे रखेंगे? कन्वर्सेंट को आप कन्वर्सेशन से रिलेट करिए। जब दो लोग कन्वर्सेशन करते हैं तो उससे बहुत सारी जानकारियां सामने आती हैं। एक दूसरे के नेचर्स को ही आप जान पाते हैं। अगर दो लोग आपस में बातचीत करेंगे तो आपका स्वभाव कैसा है मैं जान जाऊंगा, मेरा स्वभाव कैसा है आप जान जाएंगे, यानी कि जानकार हो जाएंगे, अनभिज्ञ नहीं बचेंगे। तो इफ़ यू आर कन्वर्सेंट, यू हैव नॉलेज ऑफ सो मेनी थिंग्स, आप जानते हैं, आप अपडेटेड हैं, अवेयर हैं, जिसको कह सकते हैं। अब्रेस्ट इसका सिनोनिम है। टू बी अब्रेस्ट ऑफ समथिंग मतलब अवेयर होना। अनइन्फॉर्म्ड इसका ऑपोजिट हो सकता है। एनॉयड तो जब आप बहुत गुस्से में हैं, जिसको कह सकते हैं। हाँ, एंग्री हैं, वो बोल सकते हैं। रस्टिक, असभ्य को कहा जा सकता है, जो जो एक तरीके से बोरिश है, जिसमें सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है। अनसिविलाइज्ड, अनमैनर्ड जिसको कह सकते हैं, अनकल्चर्ड,
इस तरीके से असभ्य हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अनइन्फॉर्म्ड, अनअवेयर, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कन्वर्सेंट के। सर इस तरीके से ये सेशन ओवर हो जाता है। आई होप आप सबने ज़रूर सीखा होगा बहुत कुछ। नोट्स बनाते रहा करें चीज़ों को, राइट, और इस बात को दिमाग से हटा के पढ़ा करें कि हर वर्ड का बहुत स्ट्रॉन्ग कोई ट्रिक ही बताया जा सकेगा तभी हम समझ पाएंगे। नहीं सर, आप जब लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड नॉलेज गेन करेंगे, जब आप टीचर पे डिपेंडेंट कम होंगे, ना के बराबर होंगे, जब आप ये समझेंगे कि जरा भी जो थोड़ा बहुत भी मुझे टीचर ने बताया दैट्स इनफ, दैट्स मोर देन इनफ, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसे कैपिटलाइज करूं, देन यू विल ग्रो। रिमेंबर इट। थैंक यू सो मच।